हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। चलिए आज आखिरकार हम लोग का हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स जो काफ़ी लंबे समय से लंबित था, टलता आ रहा था, फाइनली आज पेपर हो गया। सारे लोगों ने अपना बेस्ट किया ही है और हम लोगों ने भी दिन भर आपके साथ, जैसे लगा कि हम लोगों ने एग्जाम दिया है, हमने भी अपना बेस्ट दिया है और आपके पास जो बेस्ट आंसर हो सकते थे, जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर हो सकते थे, उसको आंसर्स को भी हम लोगों ने दिया है और फाइनली हमने जीएस के वो सारे जो आंसर्स आपको चाहिए थे वो सारा हम लोगों ने आपको दे दिया है। तो आप उससे संतुष्ट भी होंगे और उसको आप लोग प्लीज़ एक बार क्या करें, उसको जरूर अपने आंसर्स को उससे मैच कर लें। अगर उससे आप आंसर्स को मैच कर लेंगे तो आपका, मुझे लगता है कि आपका मोर और लेस वही स्कोर भी होगा जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया। हमने पहले भी अभी आपसे बताया, हम सभी लोगों ने बताया कि इसके बावजूद भी अगर हमसे कुछ गलतियां अगर हो गई होंगी, कुछ ह्यूमन फॉली इज पॉसिबल, हम कभी इसको रूल आउट नहीं कर सकते। अगर कभी कोई गलतियां हो गई तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल तरीके से, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नीचे आपके जो कमेंट बॉक्स होंगे वहां पर में हम लोग आंसर्स को टैग कर देंगे एंड जो अमेंडेड आंसर, जो मॉडिफाइड आंसर्स होंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट, सो वी आर गोइंग टू डू दैट। अब रही बात कि आप इतना सब कुछ होने के बाद अभी आप लोगों ने लगभग चूंकि आपने भी अपना बेहतर किया है, आपने पूरा बेहतर किया, हम लोगों ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम को किया। अपनी जितना भी ईमानदारी हो सकती है उतनी ईमानदारी से हम लोगों ने आपके सामने आंसर्स भी दिए हैं। आंसर्स भी अब आपके पास पूरी तरीके से जा चुके हैं और मोर और लेस जैसा मैंने आपको बताया है कि वही आपके कटअप, वही आंसर्स भी होंगे और उसी के अराउंड आपका कटअप भी फिक्स होगा। अब रही बात कि कटअप होगा क्या, दैट इज अ बिग इशू। वो हमें जानना होगा कि कटअप कितना हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा ये है कि इस बार का पेपर को हम लोग कैसे रेट करेंगे। इसमें आपने देखा था, मैंने सुबह भी बोला था, जो मेरा पहला स्टेटमेंट था जब हम लोग न्यूज़ के ब्रेक कर रहे थे, हमने ये बताया था आपसे कि पेपर हम लोग के पास आ गया और हम लोग पेपर को देखने जा रहे हैं। तो हमने कहा था कि फर्स्ट ग्लांस में लोगों को लगता है कि ऐसा लगता है कि पेपर ईजी है। ये मेरे शब्द थे कि द फर्स्ट ग्लांस, और शायद उसके पीछे वजह ये थी कि हम लोग उस वक्त जो पेपर था उस वक्त शायद हिस्ट्री और पॉलिटी के प्रश्नों पर नजर गई थी और हम लोगों ने आपसे ये बात करी थी। लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहा है, अभी पीछे भी कहा है हमने, कि पेपर वॉज नॉट ईजी, पेपर नहीं ईजी था। तो पेपर की प्रकृति क्या थी, ये हम एक बात करना होगा। पेपर का लेवल क्या था, पेपर का लेवल हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। जैसे कि अब हम लोग बोलते हैं कि पेपर क्या डिफिकल्ट था, क्या ये मॉडरेट था या क्या इजी था, तो इसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। अगर इजी था तो इजी का मतलब क्या है, डिफिकल्ट का क्या मतलब, मॉडरेट का क्या मतलब है। इतना ही नहीं है, हम ये भी बात करेंगे आज आपसे कि बहुत ही रिसर्च करके मैंने सारी चीज़ों को देखा है, बहुत लोगों से बातचीत करके, जितने भी मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन हो पाया है, उन सभी से बात करते हुए मुझे ये लगा है कि उनका रेस्पॉन्स क्या रहा हुआ है। रही बात की रेस्पॉन्स के अलावा, इस बार आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इस बार जो यूपीएससी 2020 में जो पेपर देखने को, उसमें मेजर पोर्शंस कौन कौन से हैं और वो मेजर पोर्शंस क्या वही रिपीट हो रहे हैं, क्या वही मेजॉरिटी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पिछले साल भी, इस बार भी, और क्या अगले बार 2021 और 22 के लिए भी वहीं से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। माइनर कौन से सब्जेक्ट्स हैं, हमें किन पॉइंट्स के ऊपर में हमें फोकस करना होगा, ये भी हम लोग बात करेंगे। एंड अल्टीमेटली फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इस बार यूपीएससी ने जो चेंजेस करे हैं उस चेंजेस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे और फिर बताएंगे आपसे कि कट ऑफ कितना हो सकता है। ठीक है, सो कट ऑफ कितना होने वाला है इसके ऊपर हमारी चर्चा होगी, आपसे निश्चित तौर पर चर्चा होगी। सो यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो पेपर एनालिसिस है विद एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब आइए मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मैं 2-3 चीजें आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए इस बार का जो पेपर है, जो अगर हम लोग बात करें कि पेपर के बारे में तो पेपर देख लीजिए, जो पेपर का जो लेवल है, जो पेपर का लेवल है, ये आप समझिए, जो पेपर का लेवल है, लेवल वो चेक करने के लिए, हमें इसको जांचने के लिए देखिए 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है डिफिकल्ट, ये हर एक साल यूपीएससी जब भी प्रश्न पूछेगी तो आपसे ऐसे ही डिफिकल्टी लेवल, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। दूसरा आपके पास होता है मॉडरेट क्वेश्चंस, मॉडरेट, जो न मॉडरेट कहने का मतलब ये होता है कि ना तो ये प्रश्न बहुत डिफिकल्ट होते हैं ना बहुत इजी होते हैं, और तीसरा होता है आपके पास इजी। और अगर आप देखें तो इसी पैटर्न पे 2020 का भी जो आप देखेंगे, यूपीएससी 2020 का जो प्रीलिम का पेपर हुआ है, प्री का जो पेपर है 2020 का, वो इसी पैटर्न पे आपको दिखाई भी देगा। सो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे, आपके पास मॉडरेट क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे और आपके पास इजी क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे। अगर आप देखेंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इस बार, 30 से 35 क्वेश्चन, जिनकी संख्या इस बार काफी ज्यादा आपको दिखाई देगी। 30 to 35 क्वेश्चन अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा।
उसका देखिए क्या कि लगभग समवेयर अराउंड आप देखेंगे कि 25 क्वेश्चंस के अराउंड आपके पास मॉडरेट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है 28 क्वेश्चंस है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि अब इस लेवल को हम लोग देखें तो आपको ये बता दें कि इजी क्वेश्चन जो कोई भी होता है वो कोई भी कर सकता है। इजी जो क्वेश्चन है इन जनरल ये क्या होते हैं, स्टैटिक पोर्शन होते हैं। स्टैटिक जो लोग बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, जो दिन रात किताबों में घूमे पूरा डूबे रहते हैं, जो डूबे रहते हैं, ठीक है, तो ये स्टैटिक पोर्शन होता है। स्टैटिक पोर्शन का मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली आपके बुक से, जो भी आपके रेफरेंस बुक्स होते हैं ना, डायरेक्टली फ्रॉम योर बुक्स, डायरेक्टली फ्रॉम बुक्स, ये जो होगी, जो किताबें होंगी फ्रॉम बुक्स, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। जो बुक्स है वहां से पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो रेफरेंस बुक है, जो आपने पढ़ाई करा है, ठीक है, वहीं से सीधा आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आ गया। जैसे मैं अगर पॉलिटी आपको हमेशा पढ़ाता रह रहा हूं, तो पॉलिटी के बारे में अगर बात करें तो अगर हम ये कहें कि हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधे आपने पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत सर की किताब से पढ़ी है, वो सीधा का सीधा आपके पास आ गया। अगर आपने इसको 2 बार 3 बार 4 बार अगर पढ़ लिया आपने, तो क्वेश्चन यहां आ जाए। तो ये जो आपका स्टैटिक पोर्शन होता है किसी भी सब्जेक्ट में, मैंने पॉलिटी का एग्जाम्पल दिया है, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, या किसी का भी हो, हिस्ट्री का भी हो, किसी का भी हो, तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपके यहां से आते हैं। तो इनकी संख्या लगभग 28 के क्वेश्चन मैं अपने रेट कर रहा हूं कि समवेयर अराउंड इट इज 28 के आसपास है। मॉडरेट क्वेश्चन एंड 30 एंड 35 जो है आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। अब ये देखिए क्या है, अब जो सारा का सारा जो गेम चेंजर होता है, जो मैं आपको लगातार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए जब भी आपका पेपर हो रहा था तब भी मैंने आपको बताया था, जब पेपर होने से पहले, कि देखिए आप में से कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि अपने मस्तिष्क को आप स्थिर करके जाएं। मैंने बोला था कूल कंपोज रहें, काम रहें, ताकि आपको वहां जब क्वेश्चन जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको पता नहीं होंगे, लेकिन आप उसका आंसर डिराइव कर सकते हैं, उसका आंसर आप क्वेश्चन से ही निकाल सकते हैं। आप वहां एलिमिनेशन राउंड करेंगे, मेंटल एक्सरसाइज करेंगे, वहां से क्वेश्चन निकाल के लेके आ जाएंगे। जो लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करके गए होंगे और वे करने में सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तो ये जो है क्वेश्चन क्या करेंगे, ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन को मॉडरेट लेवल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपने इतना क्वेश्चन अगर कर लिया, अगर आप देखेंगे तो आपका निश्चित तौर पे आपका प्रीलिम्स हो गया। आप मेरी बात समझ लीजिए। सो आपका प्रीलिम्स हो गया। आप देखेंगे कि मोर देन 100 मार्क्स आप लेकर के आ रहे हैं और इसमें आपकी कहानी आराम से हो जानी, नहीं का सवाल ही नहीं है, इस बार के लिए नहीं का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा। सो मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चंस होते हैं और हर एक वर्ष आप ये जान लीजिए कि यूपीएससी इसी ट्रेंड को फॉलो करता है कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन डालेगा, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन डालेगा, कुछ इजी क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। अब यही है कि जिन बच्चों ने डिफिकल्ट लेवल की बात ही मैं नहीं कर रहा, क्योंकि इस बार पेपर थोड़े से अटपटांग है, कुछ जगह उसने गेम किया है, यूपीएससी ने, वो गेम क्या है उसके बारे में भी हम बताएंगे। और 2021 और 22 वाले जो बच्चे हैं वो इस गेम से कैसे अपने आप से कुछ लर्निंग ले सकते हैं और कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और उनका फोकस एरिया क्या होना चाहिए कि उनके साथ कोई गेम अगली बार ना हो जाए, ठीक है ना। गेम होने का मेरा मतलब यह है कि जो एक सेट पैटर्न है उसमें देखेंगे थोड़ा सा डेमोलिशन किया गया, थोड़ा सा धराशायी किया गया, और इसीलिए पेपर आपका टफ नजर आ रहा है। वो हुआ क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सारे लोगों ने बात कही है कि पेपर टफ आ गया है, लेकिन टफ हुआ क्यों, क्या कारण है जिसकी वजह से पेपर टफ आया है, इन सभी के बारे में इन डिटेल हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, इन डेप्थ डिटेल में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो अजय, एक तो ये हो गया आपके पास। दूसरा आपने देखा कि बच्चों ने जिसने रेस्पॉन्ड किया उनका ये काम हो गया। अब ये डिपेंड ये करता है कि इतना देखने के बाद अगर हम लोग बात करें कि जो इस बार का जो पेपर रहा है, जो कि पिछले साल भी रहा है और आमतौर पर आपको देखने को मिला है कि यूपीएससी में इस बार का मेजर सेक्शंस कहां से आया और मेजर सेक्शन कहां से है जो आपको क्वालिफाई करवाएगा। मैंने हमेशा आपको कहा भी है और आज भी कह रहा हूं, आज आपके पास प्रश्न पत्र होगा, आप इसको देख सकते हैं मेजर क्वेश्चंस कहां से आया हुआ है, जो मेजर पोर्शंस हैं वो कहां से आए हुए हैं, मेजर सेक्शंस कहां से आया हुआ है। तो आप देखेंगे क्या कि पॉलिटी देख लीजिए, आप इन्वायरमेंट देख लीजिए, इन्वायरमेंट देख लीजिए, ठीक है ना, मैंने आपसे कहा भी था। एंड देन इकोनॉमी देख लीजिए, इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी देख लीजिए। पॉलिटी से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपके पास हैं और इतने ही क्वेश्चन लगभग इन तीनों सेक्शन से भी हैं, 17 भी हैं लगभग। इसका अगर हम लोग बात करें तो 51 से लेकर के 52 क्वेश्चन आपके यहीं से हैं, 51 से लेकर के 52 क्वेश्चन आपके यहीं से बन रहे हैं। पॉलिटी का लगभग 17 से 18 क्वेश्चन है, एनवायरमेंट के लगभग 17 क्वेश्चन है, इकोनॉमी के आप देखेंगे तो लगभग 17 क्वेश्चन आपको देखने को यहां मिलेंगे। इकोनॉमिक्स बोलना चाहिए, बल्कि मैं इकोनॉमी बोल रहा हूं, इकोनॉमिक्स से, नॉट इकोनॉमी बल्कि इकोनॉमिक्स से, ठीक है। सो पॉलिटी आपका 17 से 18 हो गया, एनवायरमेंट आपका 17 क्वेश्चन हो गया और इकोनॉमिक्स आपसे 17 क्वेश्चन है। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा है कि देखिए हमेशा एनवायरमेंट और पॉलिटी को हमेशा तवज्जो देते रहिए, हमेशा तवज्जो दीजिए और ये आपको क्वालिफाई करवा सकता है। आज भी हमने आपसे कहा और ये आज अब फिर से कह रहा हूं कि 2021 और 22 वाले लोग भी इस बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा, 2021, 22 और आगे भी, कि अभी का ही पैटर्न है जिसमें आपको पॉलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एनवायरमेंट को देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स को देखने को मिलेगा। अगर इतना आप कर पाने में सक्षम है तो आप इजीली चले जाएंगे, सेल थ्रू हो जाएंगे। अब इस बार रही बात कि कई लोगों का यह मानना है कि पॉलिटी बहुत इजी रहा है। बहुत इजी के पीछे का वजह यही है कि आपको पढ़ाया इस लेवल का गया है कि आपको कुछ भी अगर यहां पूछा जाए या जो पूछा गया है
उसको उसके वो पढ़ने के बाद, आप मेरे साथ पढ़ने के बाद वो आपको इजी लगेगा ही लगेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे बच्चों ने मुझे इस बात के लिए अपना रिगार्ड्स पे किया है। अभी कई लड़कों का फोन अभी आया था, अभी एक और भी बच्चे का नाम जस्ट मैं भूल रहा हूं, अभी उन्होंने भी फोन किया था कि अभी वो लखनऊ में है और मेरे पढ़ाए हुए, उनके इवन फादर भी अभी बोल रहे थे, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, अगर वो यहाँ हो तो प्लीज अपना नाम यहाँ कमेंट में जरूर डाल दीजिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि सर मेरे फादर ने भी आपको, आपके पढ़ाई को बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि जो आपके टीचर ने पढ़ाया वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो मैंने कहा कि फादर कैसे हो सकता है, मैं सोच ही रहा था। तो उन्होंने कहा कि उनको पढ़ने लिखने का शौक है, ही इज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन यूपी गवर्नमेंट, तो कभी कभी मेरे जो वीडियोज होते हैं वो भी बैठ के उनके साथ देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर के पढ़ाई में तो कई क्वेश्चन आ गए, तो दिस इज द एप्रिशिएशन दैट यू पीपल हैज गिवन मी। ठीक है, तो 17 से 18 जो क्वेश्चन अभी आपके आए हैं, जो मैंने पढ़ाया है वो आप देखें यहीं से आपको देखने को मिल गया है, दैट इज इजी वन। मैंने आपको इजी, बहुत इजी तरीके से चीजों को करके दे दिया। एनवायरमेंट मैंने आपको बताया था कि इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, उसके पीछे का कारण क्या है कि जो प्रीलिम्स है यूपीएससी के सिविल सर्विसेज का और यूपीएससी का जो फॉरेस्ट सर्विस है, दोनों का प्रीलिम्स एक साथ हो रहा है। तो फॉरेस्ट वालों की वजह से एनवायरमेंट के जो क्वेश्चन है वो कहीं ज्यादा थोड़े से बढ़ गए हैं। ठीक है, और दूसरा है इकोनॉमिक्स का जो कि 17 क्वेश्चन है। तो इस बार भी यही है, अगले बार के लिए भी आपकी स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए अगर आप तैयारी करते हैं, तो मेजर सेक्शन आपका यही होना चाहिए कि आपको पॉलिटी फोकस करना है, एनवायरमेंट फोकस करना है, इकोनॉमिक्स फोकस करना है, ये आपके फोकस में होना चाहिए निश्चित तौर पर। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इस बार का गेम क्या हुआ है, यूपीएससी ने क्या गेम किया है, खेल क्या खेला है, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। व्हाट वाज द गेम बाय यूपीएससी, वो देखते हैं क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला जो काम किया है यूपीएससी ने, सबसे पहली बात वो देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। जो पहला बात वो उसने क्या किया है, इसको जान लीजिए हम लोग क्या कहते हैं। देखते हैं, लोगों ने कहा कि एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ गए, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आ गए। एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी किताब आपने ज्योग्राफी के लिए पढ़ी होगी, उसमें देखिए एग्रीकल्चर का एक टॉपिक भी है, चैप्टर भी है, इंडस्ट्री भी है। दूसरा, ज्योग्राफी में जिनका ऑप्शनल होगा, जिनका ज्योग्राफी एक ऑप्शनल पेपर होगा, तो एग्रीकल्चर वहां पर में आपका सिलेबस में मेंशन किया गया है, और ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर बहुत डोमिनेट करता है। ठीक है, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि कुछ डेटा ऐसे भी हैं जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी जुड़े हुए हैं। तो इस बार ज्योग्राफी के साथ सबसे बड़ा खेल हो गया है, सबसे बड़ा खेल है। ज्योग्राफी की संख्या भी क्वेश्चन की कम थी, और खेल इसलिए हो गया है कि यहां पर में इसने एग्रीकल्चर को इसमें शामिल कर लिया है, जो बेसिकली पार्ट है आपके ज्योग्राफी का। ठीक है ना, तो एग्रीकल्चर यहां पर डोमिनेट कर गया। एग्रीकल्चर आज ऐसा कुछ नहीं है, जो सुबह से मैं सुन रहा था एग्रीकल्चर मैं भी कह रहा था, क्योंकि लोग कह रहे थे, मैं भी कह रहा था। तो आप देखेंगे क्या कि एग्रीकल्चर आज नहीं बल्कि ज्योग्राफी मेंशन किया गया है, और ज्योग्राफी का एक पार्ट है एग्रीकल्चर। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं दैट इज फ्रॉम कृषि, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आपके रहे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपने कई बार, जो लोग इस बात के गवाह होंगे, मैंने कई बार कहा है कि आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहिए। आपने देखा है कि कई की रैंकिंग्स के बारे में, राइस के बारे में आपने देखा है कि उन सबों को लेकर डेटा पूछा गया है आपके पास। सो इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो यहां पर ऐसा है कि ज्योग्राफी कमा नहीं है, बल्कि जो एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन से पोर्शन है, जो कृषि है, वो आपका आ गया है किसमें, ज्योग्राफी के अंतर्गत। ठीक है ना, ज्योग्राफी, और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है ज्यादा। ठीक है, और इसके पीछे भी एक फैक्टर ये है कि आईएफएस का पेपर साथ में हो रहा है। तो अब मैं ये भी कहना चाहूंगा आप लोगों से कि इस बात को भी प्लीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, प्लीज नोट में रखिएगा कि अगले साल भी जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज्योग्राफी के अंदर जो एग्रीकल्चर का सेक्शन है, और जो खास करके कुछ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो खास करके आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, एग्रीकल्चर से और इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ डेटा है, इसको प्लीज और प्लीज बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ये भी मेरा एक मानना है। तो ज्योग्राफी के साथ एक डेटा जो खेल हो गया, इट्स नॉट अबाउट ओनली फिजिकल ज्योग्राफी, नॉट अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी, इट्स नॉट अबाउट इंडियन ज्योग्राफी, बल्कि जो एग्रीकल्चर है दैट इज द पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी। ये चीजें आई हैं। अब जो लोग इसको माइन्यूटली, जो लोग गंभीरता से मेरे बातों को ले रहे होंगे, वो शायद समझ पा रहे होंगे जिन बातों को मैं कह रहा हूं। और ये भी आप मुझे प्लीज बताएं कि क्या मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए हमेशा आपको कहा नहीं है कि ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है और हमेशा वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस बार भी प्रश्न आपके लिए पूछे गए और रखे गए। तो एक तो ये खेल हो गया। दूसरा खेल क्या है जो कि यूपीएससी ने खेला है इस बार, वो भी देखिए कि दूसरा खेल क्या है, करंट अफेयर्स। पूरी दुनिया करंट अफेयर्स पढ़ती रहती है, आप लोग भी पढ़ते हैं, तमाम तरीके की चीजों को पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए, प्रश्न आते हैं, आया भी है, इस बार भी आया है, किसी ने रोका नहीं है आपको कहने से, आया है प्रश्न। 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, मैं कह रहा हूं। लेकिन क्या जो पढ़ाई आप करते हैं, क्या करंट अफेयर्स से वहां से सवाल बनेंगे? आपको वन लाइनर तरीके से केवल आप तैयारी नहीं कर सकते, आप केवल फाउंडेशन ईयर से नहीं कर सकते, फाउंडेशन से नहीं कर सकते। आप केवल और केवल आप यहां पर क्या देंगे। अच्छा, करंट अफेयर्स में एक बात और भी है, मैंने हमेशा कहा कि अब करंट अफेयर्स का मतलब केवल करंट अफेयर्स नहीं है, ये सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स होता है, सब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए पॉलिटी का, जैसे मान लीजिए बात करूं इंटरनेशनल रिलेशन का, जैसे मैं बात करूं इकोनॉमी का, ठीक है, जैसे मैं बात करूं आपके लिए एनवायरमेंट का। तो क्वेश्चन इस बार आप देखिए,
आप थोड़ा सा उसका विश्लेषण करेंगे, आपको दिखेगा कि आपके पास पॉलिटी तो इस बार कम रहा है, बहुत कम रहा है, बल्कि 2 क्वेश्चन मात्र आपके करंट अफेयर से रहे, मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटिक रहा हुआ है, इसलिए भी काफी अच्छा पेपर रहा है आपका पॉलिटी का। तो ये आपने ये देखा होगा। तो इस बार जो है पॉलिटी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जनरली करंट अफेयर्स में वो थोड़ा सा कम है, लेकिन लास्ट ईयर आप देखेंगे करंट अफेयर्स का पॉलिटी का क्वेश्चन कहीं ज्यादा था 2019 में। तो ये ऐसा है, ये चलता रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। सो इसका मतलब है कि जो करंट अफेयर्स है वो पॉलिटी का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, इकोनॉमी का, एनवायरमेंट का, साइंस एंड टेक का, इन सब का आपका क्या होता है, ये आपका करंट अफेयर्स होता है, ना कि करंट अफेयर्स ऐसा कोई सब्जेक्ट है। तो आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ें, जब भी आप पढ़ें, तो आप केवल पॉलिटी ना पढ़ें, मेरी ये गुजारिश रहेगी आपसे। केवल आप आईआर ना पढ़ें, ये भी मेरी गुजारिश होगी। ना केवल आप इकोनॉमी पढ़ें, ये मेरी गुजारिश आपसे होगी। ना केवल एनवायरमेंट, ना केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बल्कि हॉलिस्टिक फ्रेम में जाकर के आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पूरे करंट अफेयर्स को हॉलिस्टिक फ्रेम में जाकर अपनी पढ़ाई करी है तो बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए आपको बहुत ही तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ना होगा। अब यूपीएससी, जैसे आपने देखा होगा कई यहां पे एग्जांपल्स लिए गए हैं, उसे क्वेश्चंस अभी मेरे पास है नहीं, मुझे ध्यान पे नहीं आ रहा है। मैंने देख रहा जब पेपर सॉल्व हो रहा था तो मैं उसमें देख रहा था, आई वाज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट। तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए जहां पर मैं केवल और केवल करंट अफेयर्स की सतही जानकारी से आपका कुछ काम नहीं होने वाला है। सतही जानकारी से बिल्कुल कतई काम नहीं होने वाला है। अगर आपको लगा कि आपने कोई मैगजीन पढ़ लिया, कोई करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा, ये कतई नहीं होने वाला। अब आपको इन डेप्थ में जानना होगा, सारी चीज डिटेल में पढ़नी होगी। अगर आपने देखा होगा मेरा फोकस का जो प्रोग्राम चल रहा है सुबह 10:15 बजे चलता है। फोकस के टाइम को मैं थोड़ा शिफ्ट भी कर सकता हूं अभी। तो जो फोकस का प्रोग्राम आप देखिएगा कि एक टॉपिक के ऊपर मैं सारे डिटेल्स में बात करता हूं, सारे डिटेल्स, सारे आयाम बात करता हूं। और जो लोग मेरे साथ, जो लोग रहते हैं, कम लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आपसे बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि नया प्रोग्राम है। ऑलरेडी यहां पर बहुत सारे सर लोग हैं, अच्छा करवा रहे हैं करंट अफेयर्स में। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो उसमें मैंने आपको देखा डिटेल में वो सारी चीजें, मेन से रिलेट करके, प्रीलिम से लेकर, वो सारी चीजों मैंने रिलेट करके आपको बताता रहता हूं। और वही रिक्वायर्ड है आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए, करंट अफेयर्स। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट दैट यू कुड अंडरस्टैंड। जिन लोगों ने इसे देखा है आप उसको समझ सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत आएगी कि करंट अफेयर्स केवल और केवल सतही लेवल पे आपका नहीं होने वाला है, बल्कि आपको इन डेप्थ में जाकर के आपको देखना और समझना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट द करंट अफेयर्स। दूसरा से थोड़ा गेम हुआ है वो इस बार कि रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं आए हैं। मैं थोड़ा पेन चेंज करके आपको बताना चाहूंगा, दिस इज नॉट कि करंट अफेयर्स जो रेगुलर है वो रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं आया है। रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं आया, करंट अफेयर्स आया है बट रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं आया है। ये जान लीजिए जिस तरीके से आता था। सो ये एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी होगी, करंट अफेयर्स आया है बट रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं आया। तो ये दूसरा जो कारण है जो पेपर को टफ बना रहा है, जो पेपर को टफ बनाया। एक तो ये फैक्टर हो गया कि ज्योग्राफी के साथ गेम हो गया, एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस कर दिया। करंट अफेयर्स में देखेंगे जो सुपरफिशियल लेवल पे है वो कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि काफी अंदर से जाके लाया गया। मैं इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा आपसे, मैं बताऊंगा मैं दूसरे सेशंस में। अभी मैं बता दूं कि क्या जो मैंने अभी तक रिसर्च करा है, जो चीजें मुझे समझ में आई उसके बारे में बता रहा हूं आपसे। तो एक तो ये हो गया करंट अफेयर्स का, और आज ताजी ताजी चीजें हैं तो आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। व्हाट एग्जैक्टली करंट अफेयर्स में पूछा गया, क्या करंट अफेयर्स में रहा, क्या करंट अफेयर्स से प्रश्न किए गए, पूछे गए एग्जैक्टली। तो ये आपने देखा होगा। जो तीसरा है, एक चीज और भी, जो तीसरी बात है वो भी मैं बता दूं। एक तो हो गया ज्योग्राफी, दूसरा हो गया आपके पास करंट अफेयर्स, और तीसरी बात मैं बता दूं कि तीसरा गेम क्या हुआ है। तीसरा गेम हुआ है, आप देख लीजिए, साइंस एंड टेक को लेकर के, साइंस एंड टेक। लेकिन साइंस एंड टेक भी सेवियर रहा है इस बार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेवियर है, बचाव का है। साइंस एंड टेक में आप देखेंगे कंपैरेटिवली जो थोड़ा सा बदलाव किया गया, चेंजेस हैं इसमें, जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। और जो बायोटेक्नोलॉजी का जो पार्ट है ना, बायोटेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा पूछे हैं, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए, और ये भी बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए, बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने इस बार पॉलिटी अच्छे से किया, साइंस एंड टेक अच्छे से कर लिया है, ठीक है ना, और हिस्ट्री अगर आपने कर लिया, क्योंकि हिस्ट्री से ही मैं अभी बताऊंगा, हिस्ट्री पे भी ऊपर आऊंगा मैं, तो अगर इतनी चीजों को आपने किया है तो आपका पीटी होने जा रहा है, ठीक है, पीटी होने जा रहा है, आप कर पाएंगे। मुझे वैसे इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई इससे कहीं कोई शंका इस बात का है ही नहीं कि आपका पीटी रुकने वाला है। लेकिन आपने बिल्कुल जो मेरी बातों को फॉलो करते रहे, जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया, जिन चीजों को मैंने आपको इशारा किया, आप उन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, जो रास्ता मैंने आपको दिखाया अगर किया होगा आपने, तो डेफिनेटली आपकी चीजें हो जाएंगी। लेकिन जो हवाई में चीजें हुई हैं, आप मंकी लिप जो लोग कर लेते होंगे, मैं तय कहता हूं कि आपका फिर होना थोड़ा मुश्किल का काम है, बहुत ही टफ काम होगा, बहुत ही मुश्किल का काम होगा, बहुत ही मुश्किल का काम होगा, होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एनीवेज, सो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक जो बदलाव हुआ है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो गया। तो आपने देखा क्या कि अभी हमने आपसे क्या बताया कि आपके पास जो 3 इस बार बदलाव देखने को मिले हैं वो एग्रीकल्चर डोमिनेटली पूछा गया है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस, जो कि बेसिकली ज्योग्राफी का पार्ट है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कम नहीं हुए, ज्योग्राफी में वो पूछा गया, ज्योग्राफिकल एक्सपैंड किया है, एक्सपेंशन किया है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर।
दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यहां एक एक्सपेंशन देखने को मिला है। सो दिस इज अ मेजर चेंज जो आप यहां देख सकते हैं। दूसरा जो मेजर चेंज है दैट इज इन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको सुपरफिशियल लेवल पे नहीं पढ़ना होगा, इन डेप्थ में पढ़ना होगा। भले आप आधे घंटे पढ़ें, 1 घंटे पढ़ें, लेकिन आपको वो डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। और आपने देखा है कि मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन प्रोग्राम भी शुरू किया था, केयर का। केयर, हालांकि अभी आप मैं बता दूं आपको कि कोविड-19 के बाद से ये लग रहा था, जैसा मैंने आपको करवाया भी, अप्रैल से लेकर के अगस्त तक का भी करंट अफेयर्स पूछा जा सकता था, लेकिन यूपीएससी ने वो काम नहीं किया। जहां पर पेपर सेट किए गए थे वहीं से आपसे प्रश्न पूछे गए। इस दौरान का करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया। इसका मतलब इस दौरान का जो करंट अफेयर्स है वो बिल्कुल 2021 और 22 वाले लोगों के लिए इफेक्टिव है। ठीक है, तो कोविड के दौरान का करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया है, ये भी आपने ध्यान रखा है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो बिल्कुल अंदर जाकर डिटेल में जाकर के पूछे गए, इस बात को भी प्लीज और प्लीज ध्यान में रखिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारे पास है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने देख लिया, करंट अफेयर्स आपने देख लिया। ठीक है, अब इतनी चीजें देख लेते हैं। अब देखते हैं कि माइनर सब्जेक्ट्स क्या क्या है। जो आपने देखा है कि माइनर सब्जेक्ट्स में क्या क्या है, उनके भी तरफ ही हम लोग देख लें क्या क्या है। जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा कर लें थोड़ी सी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं इस बार के लिए मैं आपको बता दूं, और यही चीज वहां भी होता है। आप देखेंगे क्या, मेडिवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया है। मेडिवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया है। मेडिवल हिस्ट्री से केवल और केवल एक क्वेश्चन है, ओनली 1 क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे जो आपसे पूछा गया है, दूसरा आर्ट एंड कल्चर जो सेक्शन है, माइनर सेक्शंस में जो मैं आपको बता दूं सेक्शंस, तो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपको याद होगा कि ये आपने देखा होगा कि महायान बुद्धिज्म को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। जो मैंने आपको रिलीजन, जो आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट था वो वहां पे मैंने करवाया था, वहां से एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर का आपको याद होगा कि मैंने आपसे ये जिम्मेदारी ली थी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें से अगर क्वेश्चन आया यहां से तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे। आप देखिएगा जो भी महायान बुद्धिज्म में जो भी प्रश्न डाले गए हैं, जो भी स्टेटमेंट डाले गए हैं, वो सारे के सारे स्टेटमेंट आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। महायान बुद्धिज्म पे वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। महायान बुद्धिज्म का एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यहां से 2 बातें निकल के आ रही हैं। पहली बात तो ये कि जब आप खास करके, मैंने अभी आपसे बताया था कि मेरा एक बैच लॉन्च हो रहा है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपसे बताया कि मेरा बैच लॉन्च हो रहा है। अब जब बैच लॉन्च हो रहा है मेरा 5 अक्टूबर से, तो इसमें मैंने 2 बातें बताई कि देखिए, एक होता है कि जो मेंस स्पेसिफिक चीजें होती हैं, मेंस स्पेसिफिक, मेरी बातों को समझिए, मेंस स्पेसिफिक चीजें होती हैं। एक होता है प्री कम मेंस होता है। ठीक है, अब प्री कम मेंस में आपको क्या करना होता है, प्री कम मेंस और जो मेंस स्पेसिफिक। तो आप देखेंगे यहां मैंने आपको बताया था वर्ल्ड हिस्ट्री, आपको याद होगा वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बताया। इसी में मैंने यहां बताया था कि आपके पास आप देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री के अलावा सोशल जस्टिस, आप देखेंगे कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एटसेट्रा, वो सारी चीजें, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें यहां है। अब जब आर्ट एंड कल्चर जब आप बात करेंगे तो ये आपके पेपर 1 में आपका मेंशन किया गया, जीएस पेपर 1 के मेंस में। तो यानी अगर हम बात करें कि मेंस में, तो मेंस के लिहाज से तो ये इंपॉर्टेंट है सर, पेपर 1 में आता है, आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है। आ गया सवाल, वहां से आना ही आना है, बिना किसी गुंजाइश का कि आपका पेपर रुकेगा, पेपर यहां से आएगा। लेकिन अगर आप जब पीटी के लिए जब तैयारी करें तो मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को आप हमेशा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट में रखें, लास्ट में। और इसी बात का ध्यान रखते हुए मैंने आपके इस बार भी एज 2.0 में एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले ही आपकी आर्ट एंड कल्चर को करवाया था, और जहां से करवाया प्रश्न वहीं से पूछा गया। इस बात के आप गवाह होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। एक मिनट, बिग बीइंग डिफरेंट मुझे नहीं पता है आपका। मैंने आपको बता दूं, यहां पर मैं एक चीज बताया था, मैंने बताया कि एट फर्स्ट ग्लांस, आपको मैंने बताया कि मेरे स्टेटमेंट को देखें, वहां सुनिए, फर्स्ट ग्लांस बोलते हैं नुक्ता का हेरफेर खुदा को जुदा करता है, नुक्ता का हेरफेर खुदा को जुदा करता है। फर्स्ट क्लास में पेपर लगता है कि इजी रहा है, मैंने ये लाइन मैंने बोला था यहां पे, और वहां सारे लोग बैठे हुए थे, मैंने ये फर्स्ट क्लास में ये बातें बोली थी। और दूसरी बात मैंने बताया था कि पेपर अभी हम देखते हैं, पेपर देखने के बाद जो हाथ में आया था वो हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन सामने पड़े हुए थे, तो इस बेसिस हमने कहा था यहां पे कोई गलती नहीं थी। उसके बाद हमने हमेशा बोला है कि हाँ, पेपर का जो लेवल है दैट वाज दैट। ठीक है, सो चलिए आज हम लोग आगे बात करते हैं, और इससे आपका पेपर कैसे गलत हो गया ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही। एनीवेज, सो देखा कि आर्ट एंड कल्चर को आपको ध्यान में रखना होगा, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर दोनों के एक एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अब देख लीजिए, अब अगले साल की जो रणनीति आपकी होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए।
अब एक चीज और रह गया है, एंशियंट और मेडिवल मॉडर्न भी रह गया। एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री की भी बात कर लें हम लोग, एंशियंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री की भी बात कर लें हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री की भी बात हम लोग कर लें, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की भी बात कर लें, ठीक है। ये दोनों की दोनों हिस्ट्री के बारे में बात कर लें तो आप देखेंगे क्या कि एंशियंट हिस्ट्री में इस बार जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं वो लगभग आपके पास 7 से 8 क्वेश्चन है एंशियंट हिस्ट्री के 7 से 8 क्वेश्चन, और जो है यहां पर लगभग 9 क्वेश्चन आपके पास है मॉडर्न हिस्ट्री से, लगभग 9 क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री के। और मॉडर्न हिस्ट्री भी आपके पास इजी सेक्शन में पड़ा हुआ है, ये बहुत ज्यादा टफ में नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपके एंशियंट मेडिवल। अब रही बात, यहां मैं एक चीज और भी आपको करना बताना चाहूंगा कि एक कट ऑफ बताने से जस्ट पहले मुश्किल से मुझे 90 सेकंड्स और दे दीजिए ताकि मैं बताऊं कि 2021 और जो 22 की स्ट्रेटेजी अब आपकी होनी चाहिए, उस स्ट्रेटेजी में आपको याद रखना है कि जो मेजर आपके पास जो सेक्शंस हैं जो स्टैटिक पोर्शन में आपका आ रहा है, एक तो पॉलिटी आपको फोकस करना है, दूसरा आपको एनवायरनमेंट फोकस करना है, एनवायरनमेंट मेरे हिसाब से, बाकी आपकी अपनी इच्छा भी है, आपका अपना विवेक भी है, अपना तर्क भी है, और दूसरा इकोनॉमिक्स करना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमें करंट अफेयर्स पे ध्यान रखना होगा, हमें करंट अफेयर्स के ऊपर में, ठीक है, करंट अफेयर्स पे, अब ये देखेंगे करंट अफेयर्स पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। लेकिन अब करंट अफेयर्स में अब मैं बता दूं कि अब आप ये भूल जाइए कि रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं आएंगे, रेगुलर करंट अफेयर्स नहीं करना है, बल्कि आपके पास डिटेल में जो है वो क्या होना चाहिए, डिटेल्ड करंट अफेयर्स आपके पास होना चाहिए, डिटेल्ड करंट अफेयर्स होना चाहिए, डिटेल्ड करंट अफेयर्स होने चाहिए, ये होना चाहिए। तीसरी बात जो यहां आपको ध्यान रखनी है कि पॉलिटी आपको करना है, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ये तो करना ही करना है आपको। अब जो पढ़ाई करनी है वो याद रखिएगा, यहां एक तरीका और मैं बता दूं आपको, ये बाइफर्केट और करके मैं दे दूं आपको एक चीज और बता दूं मैं, एक चीज और भी मैं बता दूं कि अगर आप देखेंगे स्टैटिक क्वेश्चन में और जो आप देखेंगे आपका जो है सो क्या कहते हैं जो एनालिटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा जो स्टैटिक क्वेश्चन पोर्शन आ रहा है और दूसरा आपका आ रहा है कंसेप्चुअल एनालिटिकल, तो आप देखेंगे लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास ये रह रहा है और 30 से 35 क्वेश्चन के तरीके ये रह रहा है। अब ये सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर के मैंने आपको बता दिया, ये सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर के इसका मतलब क्या है कि अब आपको मैक्सिमम फोकस कहां करना है, कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर करना है, कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करनी है। आपको स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी कि जब तक कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई नहीं होगा, एनालिटिकल अप्रोच नहीं होगा, पीटी कम मेंस की पढ़ाई अगर नहीं होती है तो मेरे ख्याल से हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। चाहे आप अपने दिल को जितनी भी तसल्ली दे दें, आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आप लोगों को ये बताया ही था कि देखिए आप लोग आपने से एक आरोप लगाया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात की, जबकि मैंने ये कहा कि आप देखिएगा, पहले इस बात को ध्यान रखेंगे कि मैंने ये कहा कि एट द फर्स्ट ग्लांस ऐसा लगता है, पहली नजर में ऐसा लगता है कि पेपर इजी है। जब तक आप पूरे पेपर को जाएंगे, आप देखिए जब हम लोग आपके सामने हैं, पेपर आया, पेपर हमने देखा, जो सामने पड़ा हुआ था उसमें ये कहा गया, हालांकि उसके बाद हमने आपसे कहा भी कि हाँ पेपर किस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये सामूहिक प्रतिक्रिया थी, व्यक्तिगत कोई प्रतिक्रिया थी नहीं। तो इस वक्त जब तक आप पूरे पेपर को देखते नहीं तब तक आप ये कह नहीं पाते, और ये हम लोगों ने कहा भी था, और मैंने ये लाइन बहुत ही समझ करके बोला था कि मैं पेपर देख रहा था कि एट फर्स्ट ग्लांस, पहली नजर में ऐसा लगता है कि पेपर इजी रहा, क्योंकि हमारे सामने पॉलिटी और हिस्ट्री पड़ा हुआ था। एनीवेज कोई बात नहीं है, आप कह सकते हैं, आप हमारे छात्र हैं, आप हमसे आपसे रोकने का आपका पूरा अधिकार है, नाराज होने का अधिकार है, कंप्लेन करने का अधिकार है, और सुनना हमारा काम है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हम सुनेंगे। आप ये भूल जाते हैं कि हमने आपके लिए कितना मेहनत किया और हमने क्या किया। कम से कम जो लोग मेरे से इतने जुड़े हुए हैं, अगर आपको लग रहा है तो निश्चित तौर पे आप हमें क्या कहेंगे, बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। सो दिस इज द थिंग कि आप स्टैटिक पोर्शन को देखें, और दूसरा आप देखेंगे क्या, किस चीज को लेकर के, जो आपका जो डायनामिक पोर्शन है, आई मीन जो आपके पास कंसेप्चुअल है, वो 30 से 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ऑल टुगेदर ये कितना बनाते हैं, ये 60 क्वेश्चंस आपके बनाएंगे। और डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है उसको तो बिल्कुल ही हम छोड़ ही देते हैं। अब रही बात कि इस बार का जो सारा का सारा जो तमाम अब सारा सिनेरियो है, जो अभी का जो पिटारा जो खुलने वाला है, पिटारा खुलने वाला क्या है, वो ये है कि कट ऑफ क्या होगा, व्हाट वुड बी द कट ऑफ, कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ होगा क्या, ठीक है, ये बता दूं। और एक चीज और बता दूं, मैं पॉलिटी में भी आपने देखा होगा कि अल्ट्रा क्रिटिकल टॉपिक्स, करंट बेस आया नहीं, मैंने करंट बेस पढ़ा था, मपलाड में भी जाके देखिए, मपलाड से पूछा ही गया है। फिर वो आपका जो एक्ट है रहा है उसका क्वेश्चन सी का वो 99 नंबर क्वेश्चन था, वो भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है। तो जो भी मैंने बताया आपसे कि जिस लेवल से मैंने आपको पढ़ाया है, मैं बार बार बोलता हूं कि मैं बेसिक से लेकर यानी फाउंडेशन से लेकर के मैं आपको बिल्कुल मेंस लेवल तक मैं लेकर के जाता हूं, कि इस लेवल तक जाऊं कि कोई भी तरीके का प्रश्न पूछे आप कभी भी मायूस ना हो,
और आपको लगे कि नहीं पवन सर हैं और आपका चेहरा, आपको एग्जामिनेशन हॉल में मेरा चेहरा जरूर याद आए। और यही हुआ भी है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कुछ एक क्वेश्चन आपको लगेंगे बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किताब से पूछा गया है और आपको लगता है कि वो इजी क्वेश्चन है, अन्यथा ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है मेरे साथ ऐसा, इसलिए आपको ऐसा फील होता है कि दिस क्वेश्चंस आर इजी। ठीक है, अन्यथा लोग वो भी क्वेश्चन गलत करते हैं कि राष्ट्रीय झंडा में सैफ्रन किधर है और जो है सो क्या कहते हैं ग्रीन कलर क्या है, ऊपर वाली पट्टी या नीचे वाली पट्टी है। वो एग्जामिनेशन प्रेशर में लोग इसको भी गलत करते हैं और वैसे लोग भी ब्यूरोक्रेट हैं, जो मुझे पता है, ये आपकी जानकारी में नहीं है। हालांकि ये प्रश्न यूपीपीसी से पूछा गया था और जिनके बारे में जिक्र कर रहा हूं वो कभी यूपीएससी क्वालिफाई करके आज यूपीएससी में के अंदर ब्यूरोक्रेट है। दिस इज कॉल्ड एग्जामिनेशन प्रेशर। अब वो एग्जामिनेशन प्रेशर आपको कितना ईज आउट किया मेरे पढ़ाई के तरीका से, मेरे पेडागोगी से, मेरे नॉलेज से, या जो मैंने आपको जितनी मेरी समझ थी, जितना मैंने पढ़ाया, जो मेरा ज्ञान था वो मैंने आपको दिया है, बिना किसी कंडीशन का दिया है, बिना अनकंडीशनल आपको मैंने सपोर्ट किया है, अनकंडीशनल सपोर्ट किया है। लेकिन अगर इस तरीके की बात करते हैं तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है, होता है। खैर एनीवेज कोई बात नहीं है। तो अभी आपने देखा कि पॉलिटी का जो लेवल था वो आपको नेक्स्ट लेवल पे पॉलिटी आपको पढ़ाया गया है मेरे द्वारा, नेक्स्ट लेवल। हालांकि ये पढ़ाया गया है अभी बिल्कुल प्रीलिम्स को लेकर के, निश्चित तौर पे मैंने बार बार बोला है कि प्रीलिम्स में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे से कहीं भी जुड़े रहें, यूट्यूब पे जुड़े रहें, कहीं भी जुड़े रहें, आप मेरे से कहीं भी प्लस के प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, आप मेरे से स्पेशल क्लासेस में जुड़े रहें, कहीं भी जुड़े रहें, आपको मैंने नेक्स्ट लेवल की पॉलिटी पढ़ाई है, नेक्स्ट लेवल का चीजें मैंने करवाई हैं, नो डाउट। और आपने देखा कि जो जिम्मेदारी मैंने थोड़ी सी ली भी आर्ट एंड कल्चर की भी, तो जितनी ही क्लासेस ली वो भी मैंने आपका नेक्स्ट लेवल का ही करवाया है। अगर आप इसे कुछ लोग गवाह होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे, जैसी आपकी इच्छा है वो आप लोग समझिए, मुझे बताने की जरूरत ऐसा नहीं है। अब रही बात कि कट ऑफ किया जाना चाहिए, तो मैंने पूरे पेपर को एनालाइज कर लिया है, देखा है, तो मुझे लगा कि जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, तो मैंने सारा इक्वेशन दिमाग में बैठाते हुए कि आपको बताया क्या कि हर एक 3 क्वेश्चन के ऊपर में आप देखेंगे कि आपका एक जो सही आंसर है वो जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि राइट आंसर आपका जा रहा है एक 3 रॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर में, ठीक है। तो अगर मैंने देखा है कि मैं मान के चलूं कि लगभग इस बार 25 से 30 क्वेश्चन अगर आपके इजी आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन लगभग इजी हैं, 25 से 30 क्वेश्चन, तो इसमें भी मैं -5 कर ही देता हूं, तो आपके पास 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसका मतलब मैं मान के चलूं कि 2 क्वेश्चन गए तो ये आपके पास -2 कर दिया, तो 23 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 23 क्वेश्चन। उसके जो मॉडरेट जो एलिमिनेशन का राउंड है, जिसकी क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, अगर वहां पे और कुछ आपने जो इंटेलिजेंट गेस वर्क करके अगर आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, तो मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज ये 23 तो हर कोई करेगा। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट रहेगा, ये मैं मान के चलता हूं कि उसका 10 से 12 ये इसमें ऐड ऑन कर लीजिए। इसका मतलब यह है 33 से लेकर के 35 क्वेश्चन ये आपका 1 गो में बना होगा। और जो मॉडरेट क्वेश्चन है उसमें से मैं आपको मान के चलूं कि अगर आपने 15 क्वेश्चन कर लिया है तो आपका ये टोटल बनता है करीब 50 क्वेश्चन। और ये मैं मान के चलता हूं कि अपर है, ये अपर लिमिट है, इससे बियॉन्ड तो जाएगा नहीं, कट ऑफ इस बार रहेगा। तो ये मेरा मानना है, ये मेरा मानना है। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं यूपीएससी में बैठा हुआ हूं और मेरे सारे बच्चे जितने लोगों ने दे दिया है और ये सारी सीटों को देख करके मैंने गुना भाग करते हुए आपको बता दिया। मुझे लगता है कि जो कट ऑफ होना चाहिए वो समवेयर अराउंड 95 to 100 के बीच में होगा, और बहुत हद तक मुझे लगता है कि 96 to 98 के बीच में कुछ भी कट ऑफ हो सकता है। यानी कि जो पिछले साल का रहा है कट ऑफ 2019 का, उसी के अराउंड ये रह सकता है। हो सकता है इसमें थोड़ी कमी भी आ जाए, लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा ये नहीं कहूंगा कि कमी आ जाए, लेकिन इतना जिसका किसी का भी वो तैयारी करना चाहिए। अब इतना कम होने का कारण भी मैं आपको बता दूं कि कारण क्या है। इसके कारण क्या है? पहला कारण तो ये है कि आपने देखा कि यूपीएससी में का जो पेपर है उसमें आपने जो चेंजेस हुए हैं वो आपने देखा, जो चेंजिंग पैटर्न है, कहां कहां की चेंजेस किए गए। ज्योग्राफी में चेंजेस किया गया, आपने देखा करंट अफेयर्स में चेंजेस किया गया, साइंस एंड टेक जो कि पॉजिटिव चेंज हुआ है, साइंस एंड टेक में पॉजिटिव चेंज है, ये पॉजिटिव चेंज है। लेकिन इन दोनों में आप देखेंगे कि नेगेटिव चेंज रूप से आपको चेंज किया गया, क्योंकि आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन इसमें पॉजिटिव चेंजेस किया गया। एक तो ये बात है। तो ये 2 जो मेजर सेक्शन होते थे, इसमें बहुत बड़ा आपको धोखा मिल गया। सो यहां पर आपके पास धोखा मिला। दूसरी बात आप देखेंगे क्या कि जो सबसे बड़ी बात है वो ये देखेंगे कि पेपर को लेकर के अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, अनसर्टेनिटी कि पेपर होगा या नहीं होगा। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि मैं लगातार आप लोगों से कह रहा था कि देखिए अभी कोई पिटीशन गया था सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई एग्जामिनेशन पे स्टे लगवा दिया जाए। मैं तब भी आप लोगों से आग्रह कर रहा था, 95% यही शब्द मेरे थे कि 95% पेपर टलेगा नहीं, आप अपना काम करते रहे, अपना वक्त जाया ना करें, आप लगे रहिए। और ये हम लोग मई से लेकर के अभी तक लगातार, जब तक पेपर हुआ नहीं है तब तक हम इसी डायलामे में थे, हम इसी तरीके से पेंडुलम में मूव कर रहे थे कि हाँ पेपर होगा या नहीं होगा, जिसका असर पढ़ाई पे पड़ा है, स्टडी पे पड़ा है, पढ़ाई पे बहुत बुरा असर पड़ा। और इसकी वजह से बहुत सारे सीरियस छात्र जो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे थे वो प्रॉपर टाइम अपना रिवीजन में नहीं दे पाए, बहुत सारी चीजों को वो कर नहीं पाए जो उन्होंने पहले किया था। दूसरा ये था, डर भी था कि क्या जो करंट अफेयर्स है वो अब हमें अप्रैल से लेकर अगस्त तक भी करना चाहिए था। निश्चित तौर पर हमें तैयार होकर तो जाना ही चाहिए था,
यूपीएससी ने कोविड-19 के करंट अफेयर्स से नहीं पूछा, उससे पहले के ही तैयारी से उन्होंने प्रश्न पूछ लिया। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसका भी प्रभाव आपके देखेंगे इस बार के मार्किंग के ऊपर पड़ने वाला। तो एक तो ये हो गया जो चेंजेस हैं, जो अनसर्टेनिटी है वो रहा, और तीसरा जो है इस अनसर्टेनिटी की वजह से कुछ एक जगह आप देखेंगे ये जो पेपर है, खास करके इकोनॉमी का पेपर, और आपने देखा है कि एनवायरमेंट का जो पेपर है, एनवायरमेंट का, वो आप देखेंगे कि वो आपका थोड़ा सा ज्यादा ही टफ है इस बार। टफ है, टफ ये नहीं है कि आपके पास समय दे दिया गया और आपने पेपर को सॉल्व कर लिया, पर आपको 24 घंटे के अंदर आंसर मिल जाता है, 12 घंटे में आंसर मिल जाता है। टफ का ये मतलब है कि जो आपने तैयारी किया, जितनी आपकी जानकारी थी, उस 2 घंटे में आपने परफॉर्म क्या किया, कैसा परफॉर्मेंस किया। इस आधार में मैं बता रहा हूं कि जो पेपर है खासकर इकोनॉमी और एनवायरमेंट का, जो आपका मेजर सेक्शन होता है, जो मेजर सेक्शन से इस बार भी प्रश्न आए हैं पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरमेंट से, इसमें आपका ये दोनों जो सेक्शन है, जो मेजर सेक्शन है, उसमें ये पेपर जो है आपका टफर आ गया। मैंने आपको बताया कि 3 पेपर जो है, 3 सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी, दूसरा मैंने बताया एनवायरमेंट, ठीक है, और तीसरा मैंने बताया इकोनॉमी। अब इसमें जो मेजर सेक्शन है, जो मेजर पेपर्स हैं, जो आपको क्वालिफाई करने की क्षमता रखता है, उसमें ये जो 2 सेक्शन है, यही आपका टफर अगर आ गया तो निश्चित तौर पे इसका इंपैक्ट आपके मार्क्स के कटअप पे पड़ेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इट वुड इज समवेयर अराउंड आपका 95 से लेकर के 98, 96, 97 कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस आप 2 से 5 तक चले जाइए। प्लस माइनस मैं बता दूं आपको कि 98 के अराउंड आप रहेंगे, 96 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 से लेकर के 5 तक आप चले जाइए। ये मेरा कहना है। मैं इतना अब ये नहीं कहूंगा कि आप सारी बातों को इतना पकड़ के चलें, तो मेरा जो मानना है वो समवेयर अराउंड इतना ही रहने वाला है। ये आपका प्रीलिम्स का जो है ये रहने वाला है। सो बाकी लोग मुझे अपना फीडबैक प्लीज बताएं, जितने भी लोगों ने दिया है, आप लोगों को कैसा लगा फीडबैक, जस्ट मुझे प्लीज बताएं। श्रेष्ठ मुदगिल आपका स्टूडेंट जी था, ठीक है, भी था, थैंक यू वेरी मच। और कैसा रहा पेपर, बाकी लोग अपना फीडबैक दीजिए प्लीज, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। थैंक यू साइना खान, सानिया खान एंड मोहम्मद कैफ, थैंक यू। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं, थैंक यू नमन गर्ग। बिल्कुल प्रतीक शुक्ला, खुद को पढ़ना पड़ेगा, ये बात जान लीजिए। नहीं पढ़ेंगे खुद से तो आपको मैं बता दूं कि नहीं होने वाला है। हम रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ये बात मैं बता दे रहा हूं। चलिए आ जाइए, और आप लोगों को ये काम करें वो आपकी इच्छा है। एंड देन मैं आपको बता दूं सारे लोगों को थोड़ा सा मैं अपने बारे में। सो जो नेक्स्ट बैच है, आप ये देखेंगे कि आप जिन लोगों ने अभी तक मेंस की स्ट्रैटेजी आपको बनानी होगी, ये आपने देखा होगा ऑल इंडिया रैंक 1 प्रदीप जी के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा था। आपने देखा होगा कि आपको मैंने कई जगह बताया भी है कि काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, कई लोगों को मैंने इंटरव्यू में भी गाइड किया, पीटी और मेंस में भी गाइड किया, ठीक है, तमाम जगहों पे। तो आप इनसे भी गाइडेंस, इनको हमने इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया था, ही वाज विद मी। ऑल इंडिया रैंक 1 जो आप मेरी जाएंगे अनअकैडमी के प्रोफाइल पे, तो आप नंबर 1 से आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, नंबर 1 से इंटरेक्ट करने का आपको मौका मिलेगा। आप जाएं, वहां पर इनके वीडियो मेरे प्रोफाइल में पड़े हुए हैं, पवन कुमार, आप देखेंगे जाकर के। तो इनका भी लर्निंग आपके देखी, लर्निंग जाके देखी कि इन्होंने किस तरीके से यूपीएससी एग्जामिनेशन को देखा, प्रीलिम्स को देखा, मेंस को देखा और इंटरव्यू को देखा, ठीक है। इनको देखिए और अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और एग्जामिनेशन के लिए आगे मूव ऑन कीजिए। रिग्रेट करने से कुछ भी नहीं मिलता है, रिग्रेट करने से कुछ भी नहीं मिलता है, एंड ह्यूमन फॉली इज पॉसिबल। अब हम स्पेस बनाते हैं, स्पेस बनाने में स्पेस क्राफ्ट ही अगर मेरा क्रैश कर गया है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ये आज की तारीख में अगर ये आप देखें कि थोड़ी सी अगर बातें हैं तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, थोड़ा समझना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी दुनिया आपकी बदल गई, इट्स नथिंग लाइक दैट। सो इट्स योर चॉइस। सो मेरा ये कहना है कि बस प्रदीप कुमार सिंह जी का आप इसको वीडियो जरूर देखिएगा, जिनका मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ था। एंड सम वे मैं किसी के बारे में बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा काफी लंबा चौड़ा पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। कई लोगों को मैंने गाइड किया है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे किया है, ऑन फोन भी किया है, इंटरव्यू में भी किया है, पीटी में भी किया है, मेंस में भी किया है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, कई लोग मुझे जानते भी होंगे।
पीटी के प्लेटफॉर्म पे भी और मेंस के प्लेटफॉर्म पे भी मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए गाइड किया हुआ है, ठीक है, राइट। तो आप इनसे मिल सकते हैं, मुखातिब हो सकते हैं। मेरे अनअकैडमी के ऐप में मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, वहां पे वीडियो पड़ी हुई, इनके वीडियो को आप देख लीजिए। अभी कनक्लेव हुआ था, अभी 30 सितंबर को हुआ था, अभी भी हुआ है इन लोगों का। 9 बजे का ये प्रोग्राम था ऑल इंडिया रैंक 1 से। आप इनसे भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ये आप इनसे सीख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक चीज और भी है कि अभी आप जो लोग भी सीरियस हैं, जो कंप्लेन मोड में है, वो जीवन भर कंप्लेन करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो कंप्लेन ना करें, पढ़ाई लिखाई करें, ज्यादा बेहतर है। 5 अक्टूबर से अपना बैच शुरू हो रहा है, अपना पूरा का पूरा बैच है, ये शुरू हो रहा है 5 अक्टूबर से। ये कंप्लीट बैच है, ठीक है ना। आप इस कोड का यूज कर सकते हैं पवन 10 का, सो दैट यू कुड गेट माई गाइडेंस, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। अब ये बैच आप देख रहे होंगे कि ये एक्सेप्शनल टीचर्स के बैच हैं, एक्सेप्शनल एजुकेटर्स के बैच हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल टीचर्स, मृणाल सर को आप देख पा रहे होंगे, अनुज गर्ग सर को देख पा रहे होंगे, मुझे देख पा रहे होंगे। इस बैच का इनॉग्रेशन भी मैं ही कर रहा हूं। कल शाम से, कल 6 बजे से आपकी बैच ये शुरू हो जाएगी। पॉलिटिक्स में इसको शुरू करने वाला हूं। ये आप देख पा रहे होंगे, एजुकेटर्स में मृणाल सर एंड मी, ये दोनों देख पा रहे होंगे आप ये भी देखेंगे टॉप एजुकेटर्स की लिस्ट में। अभी आप देख पा रहे हैं पवन सर आपको दिखेंगे, जो कॉन्फ्लेव के बेसिस पे, ओवरऑल नहीं कॉन्क्लेव, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप जानते हैं कि बहुत नया नहीं हो, बहुत सारे लोग मुझसे काफी पुराने भी हैं। तो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत ज्यादा अभी एक तरीके से कहूं तो नया ही हूं। मेरा प्रोफाइल भी बहुत हाल में क्रिएट किया गया, जबकि मैं पढ़ा तो यहां रहा हूं लगभग 1 साल से ज्यादा से, लेकिन प्रोफाइल जो मेरा इस पे बहुत हाल का क्रिएट किया हुआ है। तो उस बेसिस पे आप देखेंगे तो मेरा रैंक काफी पीछे चला जाएगा, लेकिन कॉन्क्लेव में आप देखेंगे आई एम ऑन द सेकंड रैंक। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए सर। सो अब आपको करना है कि किसी को भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि कोई रिग्रेट नहीं, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी है, तो आपको बिल्कुल क्या करना होगा, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। पहला स्टेप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल कर लीजिए, कर लिया आपने। उसके बाद देखेंगे सबसे पहले आपको प्लस के लिए जाना है, प्लस के लिए जाइए। प्लस में जाने के बाद आपको जो गोल सिलेक्ट करना है वो क्या करना है, अनअकैडमी यूपीएससी का करना है। आपको किसी भी के लिए, आईआईटी, जेई, नीट, एम्स, कैट, किसी के लिए भी जा सकते हैं, एनआईटी, यूजीसी, नेट, किसी के लिए जा सकते हैं। आपको अभी यूपीएससी के बारे में बता रहा हूं, सीएससी के बारे में बता रहा हूं कि आपको यहां पर ये गोल सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। गोल सिलेक्ट किया, आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे, चले गए सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। देन आपको क्या करना होगा, यहां पे आपके पास सब्सक्रिप्शन का आपका पूरा का पूरा ये खुल के आ जाएगा। फिर आप देखेंगे यहां पर कोड डिमांड करेगा, दिस इज माय कोड। हर एक टीचर का अपना अपना कोड है, अलग अलग टीचर का कोड अपना अपना अलग अलग है, हर एक टीचर को दिया गया है। तो आपको अगर लगता है कि मुझे मेरे साथ अगर रहना है, पवन सर के साथ रहना है, मेरे गाइडेंस में रहना है, तो डेफिनेटली आपको इसी का कोड का यूज करना होगा। अगर आप इस कोड के थ्रू नहीं आ रहे हैं, किसी अन्य कोड का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे पर्सनल गाइडेंस में नहीं हो पाएंगे, केवल आप मुझसे पढ़ पाएंगे, ठीक है, केवल मुझसे पढ़ पाएंगे। सो ये पवन 10 का कोड आप अप्लाई करेंगे, PAWAN10, या दूसरा भी कोड है मेरे पास, वो है पवन SP का, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम भी इसमें आपको फेस करने को मिलेगी। पवन SP या नहीं तो आपके पास पवन 10, ये 2 कोड आपके पास हैं। विदाउट गैप, बिना किसी गैप का आप इसको अप्लाई करें, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और पूरे अनअकैडमी पे आपको 10% डिस्काउंट कहीं नहीं मिलता है। कोई अगर आपको बोलता है कि आप मेरा कोड लगा लें आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, इट इज नॉट वर्दी, ठीक है। यहां आपके पास क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, जो कि आपका अनअकैडमी का गोल्ड कॉइन है। इसको आप यूज करेंगे तो जो पॉइंट्स यहां पर आप देखें आपको मिल सकता है वो मिलेगा, क्योंकि जितना आपने वीडियोस हमारी देखी होंगी उससे हिसाब से आपको यहां पर फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और एक जो बड़ी बात है वो आपको बता दूं मैं कि आपके पास सब्सक्रिप्शन के लिए 2 ऑप्शन है, प्लस का है और आइकॉनिक का है, ठीक है। आइकॉनिक में फीचर ये है कि एडिशनल में आपको पर्सनल कोच मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलेंगे, ठीक है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी कोर्स के लिए आप जाएंगे, आप पवन 10 का कोड अप्लाई करें, यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट। और एक बात मैं थोड़ा पीछे आके आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा पीछे आ जाइए, मैं बता दे रहा हूं आपको। ये देख पा रहे होंगे आप, सब्सक्रिप्शन प्राइसेस विल बी इंक्रीज सून। ये अनअकैडमी पे ये चीजें कानून बन गई हैं, बस लागू नहीं हुआ है। ये आपको मैं बता दूं कि जो लोग इस बात को सोच रहे हैं कि मुझे 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में कभी लेना है, डोंट वेट फॉर द टाइम, इट इज द राइट टाइम जिस दिन आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है। आपको ले लेना है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। नहीं तो रात में बढ़ जाए, कल बढ़ जाए, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये डिसीजन जो है सो बिजनेस टीम के द्वारा की जाती है, ना कि एजुकेटर्स के द्वारा। तो वो जैसा डिसाइड करेंगे उस हिसाब से ये इंप्लीमेंट हो चुका है, क्योंकि ये आपको डैशबोर्ड पे भी दिख रहा होगा, सब्सक्रिप्शन प्राइसेस विल बी इंक्रीज सुन। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आना 2021 और 22 के लिए आप प्रिपेयर सीरीज करना चाहते हैं, और जिनको लगता है कि मेंस होने की उनकी पॉसिबिलिटी, उन सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा बैच है, बिकॉज दे आर एक्सेप्शनल एजुकेटर्स। कम से कम इस पे तो आप लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए आपको, ठीक है। सो आप इस कोड को, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो मेरा कोड है उसको अप्लाई करें। दैट इज व्हाट, दिस इज योर पवन सर्स कोड। ये है PAWAN10 विदाउट स्पेस आपको ये लगाना है, पवन SP, या दूसरा कोड है आपके पास
पवन एसपी का, पवन एसपी, आप इन दोनों में से किसी भी कोड का यूज कर सकते हैं, पवन एसपी या पवन 10। यू शुड कम एंड ज्वाइन मी, ठीक है। होप टू सी यू गाइस कि हम लोग मिलते हैं 5 अक्टूबर को। जो चीजें अब हो गई, पेपर हो गया, हमने पूरा टाइम दे दिया, अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत अच्छा काम कर दिया कि आपको पूरा आंसर बहुत शिद्दत से दिया, बहुत ही आंसर को संभाल करके दिया, ठीक है। और आपके लिए पूरा जितना हो सकता उतना पूरा कैलकुलेटेड आंसर्स आपको दिया गया। दूसरी बात है कि हमने आपको पूरा जितना भी गाइडलाइन देना था 2021 और 22 के लिए वो दे दिया। इस बैच के बारे में आपको जानकारी दे दी। अब किसी को अगर लगता है कि पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आप आ जाइए। 5 अक्टूबर को हम आपका वेट करेंगे प्लस के प्लेटफॉर्म पे। सारी चीजें यहां पर में क्या होगा, पूरा 700 घंटे का ये कोर्स है, 700 आवर्स का ये पूरा का पूरा ये प्लान है, जिसमें हम लोग बात करेंगे पूरा का पूरा प्री कम मेंस का बैच है, प्री कम मेंस का बैच है। यानी कि जो मेरा तरीका है कि आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़ाने का, वही तरीके से चलेंगे। और ये भी 35 दिन का मेरा कोर्स होगा जो पॉलिटी में मैं खत्म करूंगा, बाकी सारे लोग करते रहेंगे। सो 35 दिन का, और एक दिन में 1.5 घंटे से 5 घंटे की क्लासेस हो सकती हैं, 1.5 से 5 घंटे की। सो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चीजें स्टार्ट हो रही हैं। आपको बार बार किसी हिस्ट्री के लिए वहां जाना नहीं पड़ेगा, ज्योग्राफी के लिए वहां नहीं, पॉलिटी के वहां नहीं। अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये मिला है कि विथ एक्सेप्शनल टीचर्स आप एक ही बैच पे आप सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी, पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, आपके लिए एथिक्स, ऐसे तमाम चीजें, और एक सब्सक्रिप्शन लेने से आप सारी चीजों को यूपीएससी के लिए एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो या चाहे वो मेंस के लिए हो या प्रीलिम्स के लिए, किसी भी टीचर को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज माय फाइनल वर्ड, यू शुड ज्वाइन पवन एसपी और पवन 10। ये 2 कोड है मेरे, आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस कोड्स, राइट। सो आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज। गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक। कि आप जितने भी लोग दुखी हैं, ईश्वर ना करे कि कोई दुखी रहे, हर किसी का भगवान करे कि रिजल्ट आए। ये हमारी अपेक्षा है। ये हमने आपको बहुत मेहनत से पूरे साल भर तक पढ़ाया है, और इस पर कम से कम प्रश्न चिन्ह मत लगाइएगा। जो लोग मेरे साथ रहे कम से कम इस बात के गवाह तो कम से कम आप हैं ही। जो भी पढ़ाया दिल से पढ़ाया, दिमाग से कुछ भी नहीं पढ़ाया, हमेशा दिल से पढ़ाया, और आज भी दिल से ये सारी बातें बता रहा हूं। आपको मानना नहीं मानना आपका काम है, आपको गाइडेंस लेना आपका काम है, नहीं लेना आपका काम है। ये हमारा बताना काम है, हम बताते रहेंगे। जिनको इससे लाभ मिलता है वो हमारे प्रति थैंकफुल हैं, जिनको लाभ नहीं मिलता है वो हमारे लिए थैंकफुल नहीं है। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, जरूर मिलेंगे हम लोग। कल बात करेंगे, जो पढ़ाया वही आया है, उसका भी प्रमाण आपको देंगे, जरूर देंगे। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।